नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के इस कार्यकाल में, इस समय में हमने कौन सा खाना खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके और हमारा हेल्दी डाइट कैसा होना चाहिए और हम रोज़ी जो खाना खाते हैं उसमें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कौन से टाइप का हमें खाना खाने के बाद हमें सारे विटामिन्स मिल सकते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो विटामिन्स आजकल इस विषय में कि हमारे खाने में नॉर्मली कौन कौन सा खाना हमारा होना चाहिए और हम कितनी बार दिन में खाना खाएं और एक्सरसाइज कैसे करें, कौन कौन से टाइप की एक्सरसाइज करें। तो ये जानने से पहले ये आप अगर ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे का लाल वाला बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले समय में जैसे मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और यही वीडियो आप अगर मेरे फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर वाला आरोग्य प्रबंधन और होम्योपैथी के नाम से जो मेरा पेज है उसको फॉलो ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आज हमारे आजकल खाने में विटामिन्स की काफ़ी कमी आ रही है। देखिए, किसी का भी हम विटामिन का टेस्ट करते हैं, विटामिन B12 का टेस्ट करते हैं, विटामिन D का टेस्ट करते हैं या कोई भी विटामिन का हम अगर टेस्ट करते हैं तो काफ़ी लोगों में ये कम पाने की संभावना होती है। हम रिपोर्ट भी देखते हैं, किसी का विटामिन B12 कम है, किसी का विटामिन D कम है, किसी का और कोई मिनरल्स कम है और बहुत बार ऐसा होता है किसी का कैल्शियम कम आ जाता है। तो ऐसे लोगों में नेचुरली खाना खा के, जो हमारे खाने में रोज़ का आहार है विदाउट टैबलेट्स हमारे शरीर में ये विटामिन्स कैसे जाएंगे, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो हमने ग्रीन टी पीना चाहिए। सबसे पहली बात, ग्रीन टी बहुत ही अच्छा होता है जो सुबह खाली पेट पिया जाता है, जिसमें कोई शुगर एडेड नहीं रहती है। वो पानी उबालते हैं और उसमें ग्रीन टी डाल के वो पी सकते हैं। वो भी सेहत के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने दूसरी बात कहती है कि काढ़ा बनाओ। काढ़ा तो आपको मालूम है, काढ़ा बहुत सारे मिनरल्स और उसमें विटामिन भी हमें मिलते हैं और वो गवर्नमेंट में भी, आयुष डिपार्टमेंट में भी बताया है कि ये काढ़ा पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इस मंत्रालय ने काढ़ा बताया, वो भी आप पी सकते हो। और उसके बाद आप जो विटामिन आपको कौन से सब्जियों में से और कौन से फल में से मिलेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, विटामिन सी जो रहता है, विटामिन सी हमारे सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी हम उसको बोलते हैं। उसमें जो विटामिन सी मिलता है नेचुरल कहाँ से मिलता है, वो मिलता है नींबू से, संतरा से, मौसम्बी से, टोमेटो से, कीवी फ्रूट से, ये सारे फल फ्रूट से आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी मिलता है नेचुरली। विटामिन डी हमें मिलता है सनरेज से मतलब जो धूप आती है सुबह की पहली धूप जो आती है, वो धूप से हमें विटामिन डी ज़्यादा मिलता है। और नेचुरल अगर किस खाने में हमें अगर विटामिन डी में मिलता है तो वो मिलता है अंडा में मिलता है, फिश में मिलता है। फिश मतलब जो मच्छी होती है उसमें मिलता है, मिल्क में मिलता है, पनीर में मिलता है। और जो सुबह के टाइम पे अगर आप ये करेंगे, सुबह की धूप में अगर निकलेंगे तो उसमें से भी आपको विटामिन डी मिलता है। और विटामिन B12 मिलता है। नॉर्मली जो लोग नॉनवेज कम खाते हैं उनमें विटामिन B12 की काफ़ी कमी पाई जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्मली आप थोड़ा सा नॉनवेज भी खाना अगर नहीं चाहते हो तो फिर मल्टीविटामिन का टैबलेट विटामिन B12 का भी मिलता है। और वैसे फल फ्रूट में बहुत ही विटामिन B12 होता है, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। जिंक सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिंक से बहुत ही इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति जो होती है वो हमें मिलती है, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। वो नॉर्मली कहाँ मिलती है? ड्राई फ्रूट्स में मिलती है। ड्राई फ्रूट्स मतलब जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, और वो जो अखरोट बोलते हैं हम, अखरोट हो गया, सीड्स हो गए, छोटे छोटे चीज़ हो गया, एग्स, अंडे में भी विटामिन जिंक मिलता है। और दोस्तों डार्क चॉकलेट जो रहता है, डार्क चॉकलेट में भी जिंक मिलता है। रेड मीट मतलब जो लाल वाला मटन रहता है, कोई पसंद करता है कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन उसमें काफ़ी मात्रा में जिंक रहता है। चेरी में जिंक रहता है, फिश में जिंक रहता है और मशरूम में जिंक रहता है। सी फूड्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा जिंक आपको मिलता है। देखिए दोस्तों, ये मिनरल्स और कहाँ पे मिलते हैं आपको? जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, जैसे बहुत कलर के ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स आपको वहाँ से मिलते हैं। सारे अगर फ्रूट्स आप खाते हो, कोई भी फ्रूट्स हो, कोई भी, हर एक फ्रूट्स में मिनरल्स और विटामिन रहते हैं। हर एक फ्रूट्स में कोई ना कोई विटामिन रहता है, कोई ना कोई जो अपने शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन डी रहो, विटामिन सी रहो, मिनरल्स तो सारे फ्रूट्स में मिलते हैं। और जो फल भाजी होती है, जो हरी सब्जियां हम बोलते हैं, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा
मिनरल्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे स्पिनच हो गया, हम क्या उसको बोलते हैं पालक बोलते हैं, पालक में भी बहुत अच्छा मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। ये भी आप डेली के आहार में यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हो। कैल्शियम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो जिसके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमेशा कमज़ोरी महसूस होती है, हाथ पैर कभी कभी अकड़न सी आ जाती है, तो उन लोगों में कैल्शियम की कमी पाई जा सकती है। तो ये कैल्शियम मिल सकता है आपको दूध में और नॉन-वेज में। नॉन-वेज में फ़िश, मटन, मच्छी, आप जो भी खाते हो, अंडा, उसमें कैल्शियम की काफ़ी मात्रा होती है। उसमें विटामिन डी भी मिलता है। और देखिए दोस्तों, और बहुत सारे इंटीग्रेंट्स है, जैसे हमारे आहार में हम टर्मरिक यूज़ करते हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी यूज़ करते हैं, दूध में हम हल्दी डाल के भी वो पी सकते हैं। सनफ्लावर्स जैसी है, सोयाबीन है, जिंगर है, ये सारे जो हमारे पदार्थ होते हैं हमारे आहार में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन इसका अगर अच्छी तरह से यूज़ किया जाए तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी डेवलप हो सकती है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं खाता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो जाने वाले विटामिन्स हैं वो विटामिन्स हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। अगर ऐसे विटामिन हमें नहीं मिल पाते तो उसकी डिफिशियंसी शरीर में हो जाती है, और उसकी वजह से काफ़ी आने वाले समय में, मतलब बहुत सालों के बाद, हमें उसकी बीमारी तक झेलनी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, जिनको विटामिन डी की कमी है उनको रिकेट्स होते हैं, जिनको विटामिन B12 की कमी होती है उनको थकावट आती है। इसीलिए सारे हरी सब्जियाँ, सारे फल्स और सारे फ्रूट्स, नॉनवेज, दूध, ये सारा आहार में आपको लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। खाना जब भी आप खाते हो तो ये सारी चीज़ें आपके आहार में आना बहुत ही ज़रूरी है। और एक मैं बात बताने वाला दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन। प्रोटीन आपके आहार में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सीरियल से मिलता है। सीरियल्स मतलब दाल जो होती है, दाल से मिलता है। नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है। जो लोग नॉनवेज पसंद नहीं करते हैं उनके लिए मैं सिंपल बात मैं एक बता देता हूँ। जो भी सीरियल्स है, जो भी दालियाँ है, दाल है, जैसे मटकी हो गया, हरभरा हो गया और सोयाबीन हो गया, इसको आप भिगोने के लिए डाल सकते हैं। हर सुबह जैसे उसको मोड़ आता है उसको गर्म करके खा सकते हैं। उसमें काफ़ी हाई मात्रा में प्रोटीन रहता है। सोयाबीन का जो बीज रहता है उसमें काफ़ी हाई प्रोटीन रहता है, वो भी आप डेली यूज़ कर सकते हो। हरभरा भी यूज़ कर सकते हो। जो भी जिसको मोड़ आने वाला कड़धान्य हमारी भाषा में उसको बोलते हैं, वो अगर आप खाते हो तो उसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में ज़्यादा रहता है, और वो बहुत ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा बॉडी को बिल्ड बनाने में काम आता है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल बात होती है, आपकी इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो हैबिट्स है वो बदलनी पड़ेगी। जैसे कोई रोज़ ड्रिंक लेता है, ड्रिंक की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, तो ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनको सांस में, फेफड़े में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे पेशेंट को कोरोना होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ ड्रिंक करते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है। आजकल तो लोगों में ये भी लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि दारू पीने के बाद कोरोना नहीं होता है, लेकिन ये सारी गलतफहमियां दोस्तों। जब आप दारू पीते हो तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हो, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। और स्मोकिंग से भी ऐसा हो सकता है, स्मोकिंग से भी आपको चेस्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी लो रहती है। और फूड जो रहता है दोस्तों, फूड का खाने का हैबिट आप बिल्कुल अपने टाइम पे खाइए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, सुबह का खाना दोपहर में 4 बजे 5 बजे खाते हैं और शाम का खाना रात में 12 बजे 1 बजे खाते हैं। ये बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा टाइमिंग बिल्कुल खाने का होना नहीं चाहिए। हमें रात में 10 बजे के पहले बेड पे सोना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत अब काम वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट करना है। किसी की नाइट ड्यूटी रहती है, किसी की डे शिफ्ट रहती है, किसी का इवनिंग, किसी का मॉर्निंग। अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट करके अच्छे से प्रॉपर नींद लेनी चाहिए और खाना टाइम टू टाइम खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो लोग खा सकते हैं नेचुरली खाना, जो देखिए सुबह का खाना 9-10 बजे के पहले सुबह खाना होना आपका बहुत ज़रूरी है। दोपहर का खाना 1 बजे के आसपास खाना होना चाहिए, और शाम का खाना 7 बजे के पहले रात में होना चाहिए। ये हमें नेचर कहता है। उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ दोस्तों कि जब हम लेट खाना खाते हैं, हमारे पेट में जब लेट खाना, अगर आप नॉनवेज रात के टाइम पे खाते हैं तो उसमें हाई प्रोटीन रहता है, वो हजम होने के लिए बहुत ही दिक्कत आती है। और हम जब सोते हैं तो अतड़ी की मूवमेंट, अंदर की अतड़ी की मूवमेंट कम हो जाती है, और अतड़ी की मूवमेंट कम होने की वजह से हमारा जो खाना है वो हजम नहीं होता है, और सुबह मोशन भी आपको साफ नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये पेट के रिलेटेड जो भी समस्या आपकी है, वो सारे आपका खाना का टाइम टेबल अगर आप सही रखेंगे तो बिल्कुल आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। आपका सुबह का खाना 10 बजे होना चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे होना चाहिए, और शाम का खाना 7 बजे के
दिन ढलने से पहले होना चाहिए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी आप अगर खाना खाते हो तो हज़म होने के लिए उतना उसको टाइम भी मिलता है, और आपका खाना हज़म होंगे तो आपका पेट भी सुबह साफ़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ आपको नहीं होती है, एसिडिटी की तकलीफ आपको नहीं होती। और दूसरी एक बात दोस्तों, सुबह का खाना मजबूत होना चाहिए, जितना आप खा सकते हो उतना, क्योंकि आपका दिन भर मूवमेंट कंटिन्यू होते रहता है। तो आपने जो सुबह खाया है वो दिन भर आराम से हजम हो जाता है, उसको हजम होने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि आंतड़ी का जो मूवमेंट रहता है दिन में जब आप चलते फिरते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा रहता है, और आप जो भी सुबह खाते हो वो हजम हो जाता है, और गैस की तकलीफ, एसिडिटी की तकलीफ, पित्त की तकलीफ, ऐसी तकलीफ आपको बहुत कम हो जाती है। सुबह का खाना मजबूत खाए, बिल्कुल मजबूत खाए। 4 चपाती अगर सुबह खाते हो तो दोपहर में 2 खाइए और रात में 1 ही खाइए। ऐसा उल्टा क्रम आपको करना है। देखिए दोस्तों, आजकल का क्या सिस्टम हो गया है, एकदम डिफरेंट सिस्टम चेंज हो गया है। सुबह का खाना हम 12-1 बजे के आसपास खाते हैं, वो भी कम खाते हैं। शाम का खाना फिर एकदम रात में 11-12 बजे खाते हैं, वो भी मजबूत खाते हैं। ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपकी शरीर स्वास्थ्य अगर आपको अच्छा रखना है, तो आपका सुबह का खाना जल्दी होना चाहिए और शाम का खाना भी बहुत जल्दी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी बात मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, कि सबसे इम्पोर्टेंट नींद। आपकी नींद मिनिमम 7 से 8 घंटा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी सिस्टम रीजनरेट हो जाती है, डिटॉक्सिफाई होने लगती है। डिटॉक्सिफाई मतलब जैसे भी शरीर में जितने भी टॉक्सिन है वो टॉक्सिन बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है। आप अगर 2-3 घंटा 4 घंटा सोते हो तो आपके शरीर के जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन शरीर में ही रह जाते हैं, और वो टॉक्सिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकलने की वजह से, जैसे इंटेस्टाइन खाली नहीं होता है सुबह, अगर आप लेट नाइट सोते हो, लेट नाइट टीवी देखते हो और आपका सुबह जल्दी मोशन साफ नहीं होता है, इसका यह मतलब होता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बहुत बढ़ गई है, और टॉक्सिन बढ़ने की वजह से आपको कोई ना कोई बीमारी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और आपकी इम्यूनिटी भी लो हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, शाम का खाना आप जल्दी खाइए और जल्दी सो जाइए। जल्दी सोने के बाद आप सुबह ऑटोमेटिकली, अगर 10 बजे आप रात में सोते हो तो 7 बजे भी आप उठ सकते हो। और चौथी बात दोस्तों, एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप प्राणायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज में घर में चलने का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, दौड़ने का घर में ही दौड़ सकते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद प्राणायाम कीजिए, उसके बाद सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार मैं इसलिए बोलता हूँ कि योगा में जो प्रकार आते हैं, सूर्य नमस्कार सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। जिन लोगों को पेट की समस्या है, जिन लोगों को नींद की समस्या है, उन्होंने प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कत है, जिन लोगों को बार बार बीमार पड़ते हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। जो अनुलोम विलोम है, एक नाक से सांस लेना और दूसरी नाक से छोड़ना, लंबा लंबा सांस लेना। और दूसरी बात, ये कपाल भारती है, कपाल भारती भी आप कर सकते हो। कपाल भारती है, भस्त्रिका है, प्राणायाम है, योगा के बहुत सारे आसन आते हैं, भस्त्रिका जैसे आसन आते हैं, बहुत सारे आसन आते हैं। एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, डिप्स आप निकल सकते हो। घर में बैठे जितना भी हो सके उतना एक्सरसाइज आप कीजिए। 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज, पसीना आने तक एक्सरसाइज आपका डेली होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के सेडेंटरी लाइफ में आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत सब कुछ हमारे पास होके भी हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, मेंटल और फिजिकल आपको अगर एकदम अच्छे से रहना है, तो आपको एक्सरसाइज आपके दिन क्रम में बिल्कुल दोस्तों डेली आनी चाहिए। आपका आहार योग्य होना चाहिए, खाना योग्य होना चाहिए। और बहुत सारी बीमारियां आने वाले समय में भी, आज कोरोना आ गया, कल और दूसरी कोई बीमारी आ सकती है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हमें कोई बीमारी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिंपल सी बात है दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर वीडियो में मेरे यही बताता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों आपकी कोई भी बीमारी को आप ईजिली हरा सकते हो। ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिसमें ऐसे ही वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ। YouTube चैनल जो डॉक्टर कल्याण घोड़के के नाम से है, वो YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। यही वीडियो आप अगर मेरा फेसबुक पे देख रहे हो, जो आरोग्य प्रबोधन और होम्योपैथी के नाम से, वो पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में जैसे ही आपको मेरा वीडियो आए और आपको पता चले। आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियो में बनाने वाला हूँ दोस्तों, योगा पे भी वीडियो में बनाने वाला हो, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।